हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय सिंह। क्यों सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं? बारिश शुरू हो गई है। मतलब सुबह से बारिश चालू है। हमने तो 4 बजे का टाइम दिया था। बारिश रुकने वाली नहीं, 72 घंटे बिल्कुल बारिश नहीं रुकेगी, क्योंकि ये हमने दिखाया है कि सुल्तान जिन क्या कर सकता है और सुल्तान जिन क्या करेगा अभी आगे। सिर्फ बारिश नहीं हो रही, बारिश के ज़रिए हम काम जाते हैं। और जिसने कमेंट किया है ना, उसके पास तो बारिश हो ही रही है। अरे मैं एक बात बताती हूँ, शक्तियाँ रहने का मतलब घमंड आना नहीं है अपने आप में। घमंड वही करते हैं जिनके अंदर शक्तियों का काम नहीं, जिनको हम जो ये इल्म करते हैं, हमको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नादे अली का विर्द बहुत बड़ा होता है। ये मुहर्रम का जो महीना चल रहा है ना, इसमें पूरा नादे अली ही करते हैं। जो सुल्तान जिन हैं, ये हैं, सब कुछ बहुत बड़ी बात है। जो मौकिल आप बोलते हो ना, मौकिल हाजिर होते हैं। मौकिल खुदा के कहना मुजावर हैं। वो तो 24 घंटे, अगर दरगाह बंद भी हो जाती है, आप देखें कोई ना कोई इंसानी रूप में वो दरगाह के बाहर उनके जागने तक, सोने तक 24 घंटे उनका विर्द करते रहते हैं। वो भी वही पढ़ते रहते हैं, नमाज़ करते हैं, नादे अली करते हैं। मौकिल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो सिर्फ अपने ख्वाजा जी के बंदे होते हैं, वो मुजावर होते हैं ख्वाजा जी के। आज सोचिए, तभी ख्वाजा जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। अरे सोचो, जो आप लोग गलती करते हो, बहुत गलत बात है। नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। जो आज हम लोग बोल रहे हैं ना, हमारे साथ भी हुआ है। सिर्फ मेरे अजमेर के जो खादिम हो, भले देखो, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने चादर नहीं चढ़ाई पहली, उन्होंने बाद में चढ़ाई। उन्होंने कहा मुझे कि बाद में चादर चढ़ाई, तुरंत फ़ोटो भेजते, सब कुछ भेजते। हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, चादर का नाम लेके भी तक फ़ोटो भेजा नहीं गया। सिर्फ हाँ बोलते चढ़ा दिया। और बोलने में क्या होता है, में इतना है तो हम लोग से चढ़वाते क्यों? इतना घमंड भगवान का। अरे इंसान अगर आपके भरोसे, अगर एक बात होता है, अगर हम अभी आप मुझ पर भरोसा अगर काम देते हो, मैं वो चीज़ कहाँ खर्चा कर रही हूँ मुझे मालूम है ना। उस पर अगर मैं आप पे एटीट्यूड दिखाऊँ, अच्छी बात है। घमंड ये आता है कि हमने बोला था। अरे अगर आपने नहीं बोला तो हम भी तो देखने नहीं आ रहे आप कर रहे कि नहीं कर रहे। हराम की कमाई मिल रही है, खाना, अच्छी बात है। 5 टाइम नमाजी होता है ना, और जो भगवान का विर्द करता है ना, वो कभी गलत 1 रुपया हराम का खाएगा ही नहीं। और ये भगवान क्या सज़ा देंगे, वो तो अब 72 घंटे में पता चलेगा। और सुल्तान जी मेरा क्या कर सकता हो? देखो, मैं तो ये बोलती हूँ, हम चलो हमारे पास कोई इल्म नहीं है, तो भी हम सुल्तान जी को आह्वान करके बारिश तो लाते। देखो बारिश चालू है। बारिश चालू है पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ हर कोने में बारिश चालू है। और 72 घंटे लिख के लेना, बारिश रहेगी तो रहेगी। 72 घंटे बाद जब विद्या देवी खुद यहाँ पे अगरबत्ती सिगरेट लगाएगी कि आप बारिश रोको, तभी बारिश रुकेगी, नहीं तब तक बारिश नहीं रुकेगी। ये मेरा वादा है। बड़ा शौक़ है ना। अरे अगर भगवान ने आपको इल्म दिया है, आपको उतनी ताकत दी है, तो उसका सही इस्तेमाल करो ना। एक बात मैंने देखा, एक औरत निकली है पूजा पाठ में हर एक चीज़ बताने, तो सबकी मतलब कितनी जल रही है नीचे से, मतलब घमंड। एक बात बताती हूँ, जिसके पास अगर सही में ताकत और इल्म होगा ना, वो कभी किसी से नहीं घमंड करेगा। एक जन बोलते मुझे मार के बताओ ना। अरे मैं क्यों मारूँ? वो फालतू टाइम है क्या? हड्डी मांस के पुतले, तेरे से मेरे को क्या लेना? अपने आप को बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर की औलाद समझता है कि हाँ मुझे मार के बताओ। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ? मुझे मार के बताओ, मेरे को क्या करना है? मरो जियो, अपने घर में जियो, हमको क्या करना है? कितने लोग मुझसे गलत बात बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरी शक्तियाँ जो करनी है। यहाँ पे कुछ लोगों की पोल खोलते हमारा इतनी सारी पोल सामने है कि हम एक पोल खोल रहे थे, सारा पूरा काला चिट्ठा ही निकल आया, शादी से पहले से लेकर अब तक का। लेकिन बेवकूफ़ आदमी एक ऐसा है जो सच देख के भी अंधा बना है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक मेरे सामने खोल के डालेगी नहीं, सोएगी नहीं, तब तक मैं विश्वास करूँगा नहीं। ऐसा है बेवकूफ़ आदमी, 1 नंबर का बेवकूफ़ है। मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, थूक के चाटने वाला आदमी है। कैसे थूका हुआ चाट सकता है? एक बात तो समझना चाहिए, आदमी इतनी बड़ी बात बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है ना, डंकी की चोट पे बोल रहा है, सीना ठोक के बोल रहा है, तो भी ये बात है कि जब हम पकड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये बताना, किसको भी मैं बोलती हूँ, अगर सच में पकड़े गए तो क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे उसके साथ? कुछ नहीं करोगे। हिम्मत ही नहीं है। जब सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, तो करने की क्या हिम्मत रहेगी? तुम्हारे सामने आदमी बिल्ली मार गया और तुम लोग बोल रहे हो अब देखेंगे। हमारे घर में कहावत सिखाई जाती थी, सोना कोई नहीं देखता है, बात करना ही बहुत गलत हो जाता है। अब क्या कोई आदमी तुम्हारे सामने सोएगा, करेगा? अरे इंसान की हरकतों से पता चलता है। 24 घंटा आदमी साथ में रहता है, उसकी हरकतों से पता चलता है कैसा है क्या। लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, हमने पोल कर दिया है। नज़र रखने से बात नहीं है। नज़र भी किसको रखने को रखा है? नज़र भी किसको रखने को बोला है? उन्हीं को
चोर को बोला है कोतवाली करने, अपना डायलॉग भूल गए क्या? चोर को ही बोला है, चोर को बोल रहे हैं कि तिजोरी की रक्षा करो तो तिजोरी बचेगी क्या? तो वही सेम हाल तो किया है। चोरों को तो बोला है कोतवाली करने, मतलब चोरों को तो बोला है नज़र रखने। लेकिन टेंशन नहीं, हम करेंगे काम, हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमने जो कल जिन्नात से पूछा है कि इतना सब कुछ है, तो जिन्नात ने ये कहा है कि क्या है ना माँ, अभी तक रंगे हाथों पकड़े नहीं गए हैं ना। जिस दिन रंगे हाथों पकड़े जाएंगे तो सामने वाला उसको मरने की मौत तक मारेगा। सामने वाले ने भी नज़र रखी है, बुरी तरीके से रखी, सामने वाला भी सतर्क हो गया। लेकिन हम अभी सोच रहे हो कि मैं क्यों बता रही हूँ, मैं चोर को ऐसे नहीं पकड़ती हूँ कि उसको खुला छोड़ती थी, वो समझो कि फ्री हो गया। मैं चोर को ऐसे पकड़ती हूँ क्योंकि चोर को जब हम टेंशन देंगे, टेंशन में आके वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। हमें पता है तुम चोर हो तो चोरी तो करोगे ना। देखो चोर चोरी से कभी बाज नहीं आता, कभी ना कभी तो गलती करोगे। तो हम चोर के, और हमने जो वार डाला है वो एक चक्र की तरह गोल 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 घूम रहा है और आके गिरेगा तुम्हारे सर पे। जब इतना सब कुछ काम हो गया तो ये नहीं होगा। मेरे को सब क्या बोलते हैं कि काय के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े? मैंने क्या किया था? मैं तो कुछ नहीं किया था, तो पीछे पड़े हो तो भोगो। कर्ण पिचासनी का नाम सुना है ना? कर्ण पिचासनी को जब तक छेड़ोगे नहीं आपको बिगाड़ेगी नहीं, तो वैसा हाल है। सच हम लोग इसलिए नहीं ला रहे कि हमारा ईगो आगे आ रहा है, सच हम इसलिए ला रहे हैं सामने की गंदगी जानी जरूरी है। गंदगी इसलिए लानी है कि आज एक जने के दोबारा कभी कोई ऐसा करे नहीं। हमको तो लग रहा था बात घर तक सीमित है, घर तो बाहर तक सीमित है। बाप रे बाप, सारा किसी को छोड़ा ही नहीं है। इतनी खुजली कहाँ से होती है यार, छे आएगा सामने। लेकिन ये बात समझ लेना, जिस दिन सामने आएगा ना, तो जिसका जिसका सामने आएगा उसको मरने की मौत तक मारा जाएगा। इतना मारेगा सामने वाले का, मालूम है ना दिमाग कैसा है? बहुत खसकू दिमाग है। जिस दिन पता चल गया गलती से भी, उस दिन मरने की मौत तक मारेगा। भूल जाना फिर कि क्या होगा। और हम मार ही रहे, बीमार पड़ गए, सब कुछ हो गया। ये हमारा सुल्तान जिन करता है। हमारा सुल्तान जी ने वादा किया है, माँ 21,000 ना, अरे 1,000 नादे अली में बैंड बची, हमने 21,000 नादे अली किया है। सोचो कितनी बड़ी बात की है। हमारा सुल्तान जी ने ऐसा वैसा नहीं है। जब वो अपने आप पे आ जाता है ना तो किसी की बाप की नहीं सुनता है। क्या करे, कमेंटमेंट है ना। सलमान खान तो नहीं है लेकिन जिन तो है कि कमेंटमेंट, एक बार कमेंटमेंट कर दी तो पीछे नहीं हटता है ऐसे। तो देखो तुम्हारी कैसी बचती है। सोचते रहो। रात को मैं देखूंगी वापस ऐसे होता है ना कि एक लंबी सोच में आदमी है, खाना पीना छूट गया है। किया क्यों? करते समय नहीं सोचा ना। बात क्या था ना, करते रहना चाहिए था। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश, हम अपनी ज़िंदगी में खुश। उंगली क्यों किया? तुमको सब चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे यार, पेट एक ही मलाड़ है, पेट भरता ही नहीं है। देखो सब पीछा छोड़ेंगे, विद्या देवी तो पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने अपनी ऐसी ग्रुप तैयार की है ना, सबको सिखा के कि मैं खुद भी यहाँ सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ और 4 जगह और मतलब फटाफट हमारा मैसेज चला जाता है, लगा दो। चारों जगह से घेर लिया है, चारों दिशाएं घेर ली हैं। निकल के बताओ तो माने। ये तो सुल्तान जिन का, क्योंकि ताकत का कभी गलत इस्तेमाल मत करो। लेकिन जब हमारे से वो भिड़ता है, मैंने कभी किसी मौलाना पंडित की बेइज्जती नहीं की। मैं तो उन लोगों का साथ देती हूँ कि इनको गलत मत बोलो। लेकिन अगर कोई मुझे गलत बोलता है तो उसको मेरा जिन देखेगा। और आज जिसने कमेंट किया था उसको मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपकी सारी शक्तियाँ भाई साहब मेरे पास आ चुकी हैं। आप कोई काम करके देखिए, आपके सामने कोई हाजिर नहीं होगा। क्योंकि इस मामले में मैं चोर हूँ बहुत बड़ी। अगर किसी ने मुझसे ज़रा सी बात कर ली, मैं किसी ने फ़ोन पे हेलो करके भी बात कर लिया ना बाबा ने कि अरे क्या हो रहा है क्या, उसकी सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाती हैं। मैं बहुत पहुँची हुई हस्ती हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा सोचो मत, दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं ही कामाख्या हूँ। और मैं कहते हैं ना, मेरा नाज उठाने वाला अभी अजमेर में बैठा है। क्या भला बिगाड़ेंगे मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है। तो ऐसी बात है कि पंगा उनसे लेना चाहिए जो तुम्हारी बराबरी के हों। कुत्तों को शेर से पंगा लेना शोभा नहीं देता है। कुत्ते कुत्ते होते हैं, शेर शेर होता है। और शेरनी के बीच में बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। क्योंकि मैं ना किसी के बीच में बोलती हूँ, और अगर कोई मेरे बीच में बोला तो शेर क्या करता है, शेर धीरे से वार करता है, लेकिन शिकार तो करता है। आज तक कभी देखा है शेर को घास खाते हुए? विद्या देवी ने कभी घास खाई ही नहीं है। तो टेंशन मत लो, सच बहुत नंगा है। क्योंकि कल ही हमारे जिन्नात ने कहा, खुला बोल रही हूँ मैं,
कि जिस दिन माँ इस पता ये सच सामने आएगा, जिस दिन नंगा सच सामने आएगा तो मरने की मौत तक मारा जाएगा। सामने वाला उसको मरने की मौत तक मारेगा, गिरा गिरा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। समझ लो किसको बोल रही हूँ। कितना सतर्क रहेंगे, रहो। तो अभी बहुत जल्दी तुम्हारा काला चिट्ठा खुलने ही वाला है, तो देखो मज़ा क्या होता है। बड़ा मज़ा आएगा जब ऐसा कुछ समझ में आएगा और सुनने में आएगा, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर मैंने सोच लिया मुझे ये करना है तो करना है तो करना है, चाहे उसके लिए एनीथिंग जो लगे मुझे करना पड़ेगा। तो फिर ना आइंदा भिड़ने से पहले सोचोगे कि सबसे भिड़ो लेकिन इस रास्ते पे कभी मत जाओ। सही है ना? मज़ा देखो। जय माता। और रात को सोचते रहना, रात को तुम लोग क्या करोगे मुझे सब दिखाई देगा। सोचते रहना, पता चलेगा क्या करेंगे। करेंगे बड़ा धमाल, क्योंकि मैदान में कहते हैं जंगल में सिर्फ एक ही शेर रहता है और वो है विद्या देवी। उसके आगे कोई शेर टिक नहीं सकता, क्योंकि मैं घमंड नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है। तो लगाओ एड़ी छोटी का जोड़। मेरी माँ बगलामुखी भी साथ में है। देखो कौन जीतता है बाजी, है ना? 72 घंटे बारिश का एंजॉय करो, गरम गरम भजिया खाओ, अपनी अपनी प्रेमिका के साथ बीवियों के साथ ऐश करो, मज़ा करो, और जो दुश्मन है वो मुँह की खाओ। जय माता दी।